कराची में होगा नजम सेठी का बयान। क्रिकेट में इनकलाब की तैयारियां, 4 रोजा टेस्ट के लिए नए कवानीन का ऐलान। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में सुई नॉर्दर्न गैस की फतह यकीनी हो गई। वर्ल्ड कॉर्पोरेट गोल्फ चैलेंज पाकिस्तान के मुकाबले कराची में शुरू। सरफराज अहमद ने ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान को प्यार भरी धमकी दे डाली। बाबर आजम ने क्रिकेट की तारीख की 23 सेंचुरी स्कोर कर डाली। शोएब मलिक ने ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा सरअंजाम दे डाला। मेरा पसंदीदा खाना पाकिस्तान की हलवा पूरी है। सानिया मिर्जा। अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूँ सोहा चौधरी और मैं हूँ दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी। स्पोर्ट्स राउंडअप का बाकायदा आगाज करते हैं। पीएसएल का फाइनल 25 मार्च को कराची में होगा। नजम सेठी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीएसएल का फाइनल कराने का दारुल मदार सिंध हुकूमत पर है और अगर पीएसएल का फाइनल कराची में ना हो सका तो लाहौर इसका मुतबादिल होगा। कराची में मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना था कि 25 मार्च को पीएसएल का फाइनल कराची में होगा, जबकि मैच से शहर का मुस्बित पहलू नजर आएगा। उनका कहना था कि पीएसएल कराची में फाइनल के हवाले से वज़ीर आला सिंध और डीजी रेंजर से मुलाकातें हुई हैं। पीएसएल फाइनल के लिए सिंध हुकूमत भरपूर ताउन कर रही है, ताहम फिर भी पीएसएल का फाइनल कराने का दारुल मदार सिंध हुकूमत पर ही है। नजम सेठी का मजीद ये भी कहना था कि गैर मुल्की माहिरीन को बुलाकर सिक्योरिटी प्लानिंग पर ब्रीफिंग देनी होगी। पीएसएल के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी प्लान बनेगा, जबकि अगर पीएसएल का फाइनल कराची में ना हो सका तो लाहौर उसका मुतबादिल होगा। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि 15 फरवरी तक कराची स्टेडियम तैयार हो जाए। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच से बेहतर दुनिया का कोई गेम नहीं है, जबकि अगर भारत ने नहीं खेलना था तो पहले राब्ता क्यों किया। एफटीपी में भारत से खेलना हमारा हक है और इसके लिए फाइट करेंगे। अगर बात करें नजम सेठी इस टाइम कराची के दौरे में हैं, वहां पर उनकी वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात हुई है, डीजी रेंजर से भी। जो पीएसएल का फाइनल है उस हवाले से बातचीत की गई है। बख्तरबंद बसें भी खरीदने का हुक्म दिया वज़ीर आला सिंध ने, तो काफी पुरुमीद है कि कराची में ही फाइनल खेला जाए। और अगर कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल ना हो सका, जो कि कराची के स्टेडियम में जारी है, तो फिर नजम सेठी का कहना है कि लाहौर में मैच होगा। देखते हैं कि फाइनल कहाँ खेला जाता है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। क्रिकेट में इनकलाब की तैयारियां, 4 रोजा टेस्ट के लिए नए कवानीन का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट क्रिकेट में एक और इनकलाब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, ताहम आईसीसी ने 4 रोजा टेस्ट के लिए नए कवानीन का ऐलान कर दिया है। मंगल से जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान पोर्ट एलिजाबेथ में 4 रोजा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, जो कि डे एंड नाइट खेला जाएगा। आईसीसी की जानिब से मुख्तसर टेस्ट के लिए अलग प्लानिंग कंडीशन बनाए गए हैं, जिसके तहत अब हर रोज 6 घंटे के खेल होगा, जो कि 5 रोज टेस्ट के मुकाबले में आधा घंटा जायद है। इसमें 90 की बजाय रोजाना 98 ओवर्स का खेल होगा। ताहम अगर मुकाबले को नतीजा खेज बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो 5 ओवर्स मैच की तरह इसमें भी आखिरी ओवर इजाफी आधे घंटे तक खेल को जारी रखा जा सकेगा। दानियल, ये जो फॉर्मेट थोड़ा सा तब्दील किया गया है 4 रोजा टेस्ट मैच का, इसमें उस 5 रोजा जो टेस्ट मैच होता था उसे 4 रोज में बदल दिया गया है, लेकिन रोजाना आधा घंटा ज्यादा खेलेंगे और हमारे ओवर्स को भी बढ़ा दिया गया है, 90 से 98 कर दिया गया है। जी बिल्कुल। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में सुई नॉर्दर्न गैस की फतह यकीनी हो गई है। टेस्ट क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद की शानदार सेंचुरी और फास्ट बॉलर समीउल्लाह नियारी की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत सुई नॉर्दर्न गैस की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में फतह यकीनी हो गई है। नेशनल स्टेडियम कराची में फाइनल के चौथे रोज SNGPL ने नामुकम्मल दूसरी इनिंग्स 141 रन 4 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की। इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान ने जिम्मेदारी के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों की शानदार बैटिंग की बदौलत SNGPL ने दूसरी इनिंग्स में 238 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 106 और रिजवान ने 91 रन स्कोर किए। मोहम्मद आसिफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली इनिंग्स में 12 रन की बढ़तरी हासिल करने वाली वाबडा की टीम को मैच जीतने के लिए 257 रन दरकार थे का हदफ मिला था, लेकिन समीउल्लाह नियाजी ने तबाहकुन बॉलिंग के सामने वाबडा की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। चौथे दिन खेल खत्म होने तक वाबडा ने 7 विकेटों पर 138 रन बनाए थे। समीउल्लाह ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसके बाद उनकी फर्स्ट क्लास करियर की 500 विकेटें भी मुकम्मल हो गई।
वर्ल्ड कारपोरेट गोल्फ चैलेंज पाकिस्तान के मुकाबले कराची में शुरू हो गए हैं। 2 रोज़ा वर्ल्ड कारपोरेट गोल्फ चैलेंज पाकिस्तान चैंपियनशिप DH गोल्फ क्लब कराची में शुरू हुई, जिसमें मुल्क भर से 112 गोल्फ शरीक हैं, जिन्हें 2-2 गोल्फ पर मुश्तमिल 56 टीमों में तकसीम किया गया है। मुंतज़मीन के मुताबिक गोल्फ का ताल्लुक मुख्तलिफ कारपोरेट इदारों से है, जबकि कौमी रैंकिंग में शामिल टॉप 15 प्लेयर्स को इस चैंपियनशिप में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। चैंपियनशिप में शरीक गोल्फ को 5 से 18 तक के हैंडीकैप्स भी दिए गए हैं। पहले रोज़ 18 होल्स पर मुकाबलों के बाद अली मानिया और जुल्फ़कार खान की टीम 135 नेट स्कोर के साथ सहरे फहरिस्त हैं, जिसके जुबैर रशीद और आसिम सदीकी की टीम दूसरे नंबर पर है। गोल्फ्स का कहना है कि इवेंट में खेल के साथ साथ बिजनेस नेटवर्क का भी भरपूर मौका है। 2 रोज़ तक जारी रहने वाले चैंपियनशिप के बाद फातेह टीम पुर्तगाल में होने वाली वर्ल्ड कॉर्पोरेट गोल्फ चैलेंज फाइनल्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद ने ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान को प्यार भरी धमकी दे डाली है। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान को प्यार भरी धमकी दे डाली है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन और ज़िलाई इंतजामिया के ताउन से T10 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया था, जिसमें शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, शुएब अख्तर और बाबर आजम के अलावा दीगर खिलाड़ियों ने भी शिरकत की थी। इस मौके पर कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद बॉलिंग कराने आए तो शाहिद अफरीदी रेड्स की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान बल्लेबाज फखर जमान ने उनकी सीनियरिटी का ख्याल किए बगैर 3 छक्के रसीद कर दिए। छक्के खाने पर सरफराज अहमद को हरी हरी सूझी और उन्होंने फखर जमान को प्यार भरी धमकी लगाते हुए कहा, बेटा अगर वहां इस तरह छक्के ना मारे तो फिर बताऊंगा। सरफराज अहमद का इशारा जनवरी में पाकिस्तान और के दौरे न्यूजीलैंड की जानिब था, जहां पाकिस्तान ने 5 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने हैं। दानिल, ये उनकी बात आपको कैसी लगी है सरफराज अहमद की, जो उन्होंने फखर जमान को प्यार भरी धमकी दी है? अगर हम बात करें सरफराज अहमद की तरफ से, कप्तान जब ऐसे करता है तो अच्छा है, खेल में आपको फन भी मिलता है और इससे मोटिवेट भी होते हैं। बाबर आजम ने क्रिकेट की तारीख की 23 सेंचुरी स्कोर कर डाली है। इसी मैच के बारे में मजीद बात करते हैं। कौमी टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम ने क्रिकेट की तारीख की 23 सेंचुरी स्कोर कर डाली है। 23 साला बाबर आजम ने शाहिद अफरीदी ग्रीन्स की नुमाइंदगी करते हुए शाहिद अफरीदी रेड्स की टीम के खिलाफ महज 26 गेंदों पर 7 चौकों और 11 छक्कों की मदद से सेंचुरी स्कोर की है। उनकी सेंचुरी में महज 2 डॉट बॉल शामिल थी। अगर इसी मैच के हवाले से बात करें, शुएब मलिक ने ओवर्स में 6 छक्के मारने का कारनामा भी सरअंजाम दे डाला है। कौमी टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने भी एक ओवर्स में 6 छक्के मारने का कारनामा सरअंजाम दे डाला। मैच के दौरान कौमी टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम के साथ एक ओवर में 6 छक्के लगाने का मुनफरिद कारनामा सरअंजाम दे डाला है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं सानिया मिर्जा की। मेरा पसंदीदा खाना पाकिस्तान की हलवा पूड़ी है, सानिया मिर्जा का बयान सामने आया है। भारतीय टेनिस स्टार और कौमी टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा ने पसंदीदा खाने के सवाल पर भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, और उनका क्या कहना है? दुबई में एक रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर पसंदीदा खाने के सवाल पर सानिया मिर्जा का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान की हलवा पूरी बहुत पसंद है, जिसे वो बहुत शौक से खाती हैं। सानिया मिर्जा का मजीद कहना था कि अगर मैं अगर 3 दिन के लिए भी लाहौर जाऊं या पाकिस्तान जाऊं तो वहां रोज हलवा पूरी खाती हूं, जिससे मेरा वजन भी बढ़ जाता है। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।